हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विमल एजुकेशन पर। आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। पार्ट नंबर 2 जिसका नाम है इवेंट ऑफ 14 जुलाई 1789, यानी कि 14 जुलाई 1789 की घटना के बारे में हम पढ़ेंगे कि आखिर फ्रांस में ऐसा क्या हुआ था उस दिन। लेकिन आप में से अगर किसी ने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप फर्स्ट पार्ट जरूर देख लेना। इसका लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं अपना पार्ट नंबर 2 जिसका नाम है इवेंट ऑफ 14 जुलाई 1789। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने मोटिवेशनल एक मैसेज है, जैसे कि मैं आप लोगों को हर बार शुरू करने से पहले देता हूं एक मोटिवेशनल मैसेज। तो आप देखेंगे इसमें क्या है, समय के साथ हालात बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। बिल्कुल सही बात है। देखो, हमें हमेशा बदलते हुए जमाने के साथ खुद को बदलना बहुत जरूरी रहता है। अगर हम खुद को चेंज नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए हमेशा टाइम टू टाइम अपने आप को चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना? नहीं तो हम इस बदलती हुई दुनिया में पीछे हो जाएंगे काफी। तो आगे चलते हम। तो यह है आप लोगों का पार्ट नंबर 2। तो आप देख सकते हो ये जो मैंने नोट्स बना रखे हैं जो कि पूरे के पूरे एनसीईआरटी से है, तो आप देखोगे कितने अट्रैक्टिव है। मैं पिछले वीडियो में पार्ट नंबर 1 में बताना भूल गया था, रह गया था कि आप देखोगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए येलो कलर में मैंने हाईलाइट की हुई है चीजों को, और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उन्हें ब्लू कलर में मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जो कि काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। ठीक है, तो इतनी मतलब मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों एक साथ लेके चल रहा हूँ ताकि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए, चाहे वो हिंदी मीडियम वाला बच्चा हो या फिर वो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा हो। चलिए शुरू करते हैं। इवेंट ऑफ 14 जुलाई 1789। On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. State of alarm मतलब आतंक का माहौल, यानी कि 14 जुलाई 1789 की बात है ये, है ना? मॉर्निंग की बात है, सुबह की बात है। पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। क्या था? आतंक का माहौल। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स मतलब सिपाही टू मूव इनटू द सिटी, यानी कि सम्राट ने, यानी कि जो वहां का राजा था ना फ्रांस का, राजा ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। रूमर्स स्प्रेड दैट द ही हैड would soon order the army to open fire the citizens। अब अफवाह ये फैल गई फ्रांस के अंदर, फ्रांस में जो लोग थे उनके अंदर ये अफवाह फैल गई कि भाई राजा जो है ना अपने सिपाही को जो भेज रहा है ना, वो हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए भेज रहा है, यानी कि हमारे ऊपर गोलियां बरसाने के लिए राजा जो है वो अपने सिपाहियों को भेज रहा है शहर में। लोगों के अंदर ये अफवाह फैल गई। हालांकि राजा ने किसी और मकसद से भेजा होगा, लेकिन लोगों के अंदर क्या अफवाह फैल गई, लोगों को ये लगने लगा कि भाई राजा जो है अपने सिपाहियों को भेज रहा है हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। तो ऐसे में क्या हुआ, अब लोगों के अंदर दहशत आ गई, लोगों के अंदर डर बैठ गया। तो डर के बाद क्या हुआ, सम 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia। अब लगभग 7,000 मर्द और औरतें, है ना, यानी कि 7,000 लोग एक टाउन हॉल के सामने क्या हो गए, इकट्ठा हो गए, और वहां पे उन लोगों ने एक मिलिशिया फॉर्म करी। मिलिशिया मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। मिलिशिया मतलब होता है एक नागरिक सेना, यानी कि लोगों ने मिलकर आपस में एक सेना तैयार कर ली, उसको हम मिलिशिया बोलते हैं। मिलिट्री आप समझ सकते हो, है ना, अपनी एक खुद की आप आर्मी समझ सकते हो। तो लोगों ने 7,000 लोग मिलकर आपस में इकट्ठा हो गए। क्यों? क्योंकि सबके अंदर डर बैठ गया था कि भैया राजा हमें मरवा देगा, अपने सिपाहियों को भेज के, है ना, अपनी सेना आर्मी को भेज के हमारे ऊपर गोलियां चलवा देगा। अब लोग डर गए वहां पे। उन लोगों ने भी सोचा कि भैया हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो 7,000 लोग इकट्ठा हो गए टाउन हॉल के सामने, और उन लोगों ने आपस में क्या बना दी, एक मिलिशिया बना दी, यानी कि अपनी एक आर्मी बना दी, अपनी सेना बना दी। दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। अब देखो, जब आर्मी बनती है, सेना बन जाती है, तो उनको चाहिए होते हैं क्या, हथियार चाहिए होते हैं, गोला बारूद चाहिए होते हैं। तो उन लोगों ने क्या करा, हथियारों की खोज में, है ना, बंदूकें वगैरह की खोज में इन लोगों ने क्या करा कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, यानी कि जबरदस्ती उसमें एंट्री करनी शुरू कर दी, प्रवेश करना शुरू कर दिया, घुसने लग गए उसके अंदर। किस खोज में घुसने लग गए कि उन्हें भाई क्या चाहिए थे, हथियार चाहिए थे। आगे क्या होता है,
आगे आप देखेंगे, फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च टूवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड स्टॉर्म द फोर्टनेस प्रिजन द बेस्टिल वेयर दे होप्ड टू फाइंड अफोर्डेड एम्यूनिशन। तो देखो अंततः सैकड़ों सैकड़ों लोगों ने एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा, यानी कि पेरिस के ईस्टर्न पार्ट की ओर लोग चल पड़े, है ना। लगभग 100 के आसपास 100 के आसपास लोग होंगे वो। और वहां पे एक किला है जिसका नाम क्या था, बेस्टिल। आप अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसे बोलते हैं, तो बेस्टिल आप बोल सकते हो। किले, जो कि किला भी था, और किला भी था और साथ ही साथ वो जेल भी थी, यानी कि किले को ही जेल बना रखा था। तो किले की जेल को तोड़ डाला, और जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की क्या थी, संभावना थी। लोगों को लगा, वो जो 7,000 लोग थे ना, उनमें से कुछ लोग चले गए, तोड़ा फाड़ी, अलग अलग ग्रुप बट गया ना। तो ये लोग सैकड़ों लोग जो थे वो यहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया, बेस्टिल नाम के किले के पास आ गया। और जबरदस्ती वो लोग वहां पे घुस गए हथियारों की खोज में, है ना, गोला बारूद ढूंढने के चक्कर में। तो उन लोगों ने क्या किया, वहां पे जो कमांडर था, आगे आप देखेंगे, वहां का जो कमांडर था उसको क्या कर दिया, मार दिया, और वहां से 7 कैदियों को छुड़ा लिया। यानी कि आप देखोगे, इन द आर्म्ड फाइट दैट द फॉलोड द कमांडर ऑफ द बेस्टिल वाज किल्ड एंड द प्रिजनर्स लीड्स, तो देयर वर ओनली 7 ऑफ देम। तो आप देखोगे उस टाइम पे लेकिन वहां पे सिर्फ 7 ही कैदी थे, यानी कि उस जेल के अंदर कितने कैदी थे, 7। तो आप देखो ये एक आपको इमेज नजर आ रही होगी, किस तरीके से यहाँ पे आप देखो अटैक किया था इस किले पे, है ना। और इस किले में से कमांडर को मार दिया, और मारने के बाद 7 कैदियों को वहां से छुड़ा लिया। लेकिन yet the Bastille was hated by the all because it stood for the despotic power of the king। अब आपको मैं समझा दूं थोड़ा सा। देखो इन्होंने किले को ही किले पे ही क्यों अटैक किया, तो देखो इसके पीछे भी कारण है। आप देखो, इसे ऐसे समझो, मान लो कि अगर राजा आपके साथ कुछ गलत करने वाला है या कर रहा है, तो आप ऐसे में क्या करोगे, ऐसे में लोग क्या करेंगे, ऐसे में लोग क्या करेंगे, जो राजा की फेवरेट चीज होगी, या फिर जो राजा की पावरफुल चीज होगी, या फिर जो राजा का एक शक्ति का प्रतीक होगा, तो लोग उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे, लोग उस पर आक्रमण करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही उसमें से एक किला था, यानी कि बास्टिल, वो जो कि राजा की एक शक्तियों को दर्शाता था, राजा की पावर को शो करता था। अब लोग तो वैसे ही गुस्से में आ चुके थे कि भाई हमारे राजा ने हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए अपनी आर्मी को भेज दिया। तो लोगों ने क्या किया फिर, तो जो राजा की शक्तियों का प्रतीक था, यानी कि जो उसकी पावर को शो करती थी चीजें, तो उसको नष्ट करना शुरू कर दिया, उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। इसलिए लोगों को, क्योंकि उससे काफी ज्यादा नफरत हो गई थी, राजा की बनाई हुई चीजों से नफरत हो गई थी, तो इसलिए लोगों ने किले को चुना। और किले में और इसलिए भी चुना क्योंकि हथियार भी चाहिए थे, तो वहां पे तोड़ा फाड़ी करनी शुरू कर दी, किले को ढह दिया, है ना, गिरा दिया उसे, और काफी वहां से कैदियों को भी छुड़ा दिया, 7 कैदियों को वहां से रिहा करवा लिया। तो सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का क्या बन चुका था, केंद्र था वो, है ना। यानी कि लोग नफरत करते थे, क्योंकि वो किला किसका था, राजा का था। राजा क्या करता था, अपनी मर्जी से किसी को भी मतलब वहां पे किले में जेल में डाल दिया करता था, है ना। अपनी शक्तियों को दिखाता रहता था कि देखो मेरे पास ये पावर है, मेरे पास ये पावर है ना, मैं किसी का कुछ भी कर सकता हूँ। तो लोग वैसी नफरत करने लग गए थे। लोगों और आर्मी ऊपर से उसने और भेज दी थी, लोगों को और ज्यादा नफरत हो गई थी। तो लोगों ने क्या किया, फिर किले को टारगेट बना दिया कि भाई अब तेरा किला नहीं बचेगा, अब तू कर अपनी मर्जी, जो भी तेरे को करना है। तो लोगों ने आक्रमण कर दिया, कहां पे, किले पर। उसके बाद क्या होता है, द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश्ड एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट्स टू ऑल दोज हु विश टू कीप अ सोविनिर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, सोविनिर। तो इसका मतलब क्या होता है, तो मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। देखो होता है ना कभी कभी कोई जैसे कि यहाँ पे हुआ क्या, मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं। देखो लोगों ने क्या किया, किले को तोड़ दिया, किले को पूरा नष्ट कर दिया, ढह दिया, है ना। तो लोगों ने उसके जो अवशेष थे, यानी कि किले के जो टुकड़े थे, है ना, तो लोगों ने उनको बेचना शुरू कर दिया। और जो खरीद रहे थे उन्होंने यादगार, एक यादगार रखने के लिए कि हाँ ऐसा भी कुछ हुआ था, अपने पास संभाल के रख लिया, है ना, एक यादगार रखने के लिए, एक याद बनाने के लिए। तो जब यादगार वाली चीज या याद बनाने वाली चीज के तौर पे हम किसी चीज को रखते हैं, जैसे कि किले के जो ये यहाँ पे टुकड़े थे उनको रखा गया, तो इसको हम सोविनिर बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे लोगों ने देखा कि भाई
ये तो बहुत अच्छा हुआ, लोगों ने किले को ही तोड़ दिया, ठीक है, इसके जो पार्ट्स है हम अपने पास रखेंगे, है ना, यादगार के लिए रखेंगे कि ऐसा भी कुछ हुआ था। तो इसलिए किले को ढह दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को, ध्यान रखना, उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। यानी कि उन लोगों को बेचा गया स्पेशली जो लोग यादगार रखना चाहते थे, याद के तौर पर रखना चाहते थे कि हाँ ऐसा भी कुछ हुआ था। द डेज दैट फॉलोड, so more writing both in the Paris and the countryside, और अधिकांश इस घटना के बाद कई देशों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष भी हुए। यानी कि जब ये इवेंट हुआ तो उसके बाद अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में कुछ और भी वहां पे स्ट्रगल्स शुरू हो गए, और उसमें सबसे ज्यादा जो स्ट्रगल हो रहा था ना, वो ब्रेड की ऊंची कीमतों को लेकर विरोध करने के लिए हो रहा था। यानी कि उस टाइम पे जो ब्रेड की प्राइस थी ना, वो काफी ज्यादा हाई थी, तो लोग जो थे ना वो इसी का विरोध कर रहे थे, क्योंकि वहां पे मेनली ब्रेड ज्यादा खाई जाती है और उसके प्राइसेस भी एक बेसिक नीड में आ जाती है। तो सोचो एक बेसिक नीड वाली चीज की ही प्राइस काफी हाई हो जाएगी, तो लोग विद्रोह क्यों नहीं करेंगे इस चीज का, है ना। तो ये चीज हो रही थी वहां पे। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ कि मच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस लुक्ड बैक, तो देखो बहुत सारे लोगों ने ना इस पूरी घटना को, कौन सी घटना को, यही जो हुई थी फ्रांस के अंदर, इवेंट ऑफ 14 जुलाई 1789, तो इस पूरी घटना को ना अलग अलग तरीके से लिया। लेकिन इस घटना का जो अंत हुआ था ना, वो राजा की फांसी से हुआ था। यानी कि राजा को क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। अब ऐसे में कुछ लोगों को ना उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ये पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर, कि ऐसा क्या हुआ था उस टाइम पे, है ना, क्यों राजा को फांसी दे दी गई, और राजा ने आर्मी को क्यों भेजा, क्या मकसद था उसका, है ना, लोगों ने इतना आक्रमण क्यों कर दिया। तो ये सारा घटनाक्रम हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो बस आप इवेंट जो है ना, आप इसे ऐसा समझ लो कि ये तो बस ट्रेलर था, तो अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है, तो आप ऐसे समझ सकते हो। तो ये आप लोगों का पूरा इवेंट था, तो पेपर में ये पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए आप इनके पॉइंट्स याद रख लेना। जैसे कि मैंने आपको नोट्स की फॉर्म में ये बता ही दिया है कि इस तरीके से आपको करना है, और नोट्स आप लोगों के लिए काफी जरूरी भी है नोट्स फॉर्म में, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। अच्छी बात ये है, तो आप आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वाला पार्ट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ और चीज की। तो आप देखोगे अब बात ये है कि अगर जिस बच्चे ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको फ्री नोट्स असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप फॉलो कर सकते हो हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। ये 2 नंबर है दिए गए हैं, व्हाट्सअप के नंबर है, तो आप इस पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही काफी है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक नया पार्ट लेकर आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बाय।